कभी एक समय की बात है, एक छोटा सा सुंदर और खुशहाल गांव था। नाम था शांतिपुर। हरे भरे खेत, खिलखिलाते बच्चे और सादगी से भरे लोग। दिन में वहां हर कोना मुस्कुराता था, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता गांव पर एक साया उतरता। गांव में अफवाह थी कि रात के वक्त एक दानव निकलता है, लंबा, भयानक, धुएं जैसा काला शरीर, आंखें अंगारे जैसी, और उसकी सांस से ही पेड़ कांप जाते। लेकिन अफवाह तब डरावनी हकीकत बन गई जब पहली बार गांव के एक घर से बच्चा गायब हो गया। पहले लोगों ने समझा कि शायद वो कहीं भाग गया होगा, मगर फिर दूसरी रात और एक बच्चा, फिर तीसरी और एक और। हर बार घर का दरवाजा अंदर से बंद मिलता, लेकिन बच्चा गायब होता। किसी ने कुछ देखा नहीं, लेकिन सब डर गए। गांव के बुजुर्ग पंडित रामलाल बोले, ये कोई सामान्य आत्मा नहीं है, यह रात्रि दानव है, एक प्राचीन श्राप जो केवल बच्चों की आत्मा खाता है। इसे रोका नहीं गया तो पूरा गांव वीरान हो जाएगा। गांव वालों ने रात को जागना शुरू किया, लेकिन दानव अब और भी चालाक हो गया था। वह अंधेरे में ऐसे आता कि कुत्ते तक नहीं भौंकते, हवा रुक जाती और फिर एक और बच्चा गायब। एक रात एक 12 साल की बहादुर लड़की चंपा ने ठान लिया कि वो इस रहस्य से पर्दा उठाएगी। उसने रात को खुद को कमरे में अकेला छोड़ दिया और दरवाजे के पास चुपचाप एक आईना रख दिया। घड़ी के 2 बजे कमरे में अचानक ठंडक बढ़ गई, दीवारें पसीजने लगी और धुआं सा फैलने लगा। चंपा ने देखा दरवाजा नहीं खुला, पर वो दानव आईने से निकला। आईने से दानव आईने के अंदर की दुनिया से आता था। उसने तुरंत गांव के लोगों को बुलाया और पंडित रामलाल से मदद मांगी। पंडित जी बोले, हर आत्मा का एक द्वार होता है। ये दानव आईने से आता है क्योंकि ये भ्रम जगत का जीव है। अगली रात गांव के हर घर से सारे आईने तोड़ दिए गए। मुख्य चौराहे पर एक बड़ा हवन किया गया। मंत्रों की गूंज और अग्नि की गर्मी से पूरा वातावरण कांप उठा। रात को एक आखिरी बार दानव आया, मगर अब उसके निकलने का द्वार बंद हो चुका था। उसने दहाड़ मारी, लेकिन गांव के लोग पीछे नहीं हटे। अग्नि की आहुतियों और मंत्रों की शक्ति से वह तड़पता रहा और अंततः भस्म हो गया।